हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिनसा टेक। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनसा टेक पे। दोस्तों आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग की 800 चयन लिस्ट पर एक नया मोड़ आ गया है। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए इस भर्ती पर रोक लगाने का आदेश दिया है। तो देखते हैं उसके हम क्या अपडेट है आज की, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किया आखिरी तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। चलिए फिर वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को शाम को बता दिया था कि यहाँ पर जो हाई कोर्ट का फैसला जो है आ चुका है और यहाँ पर जो आर्डर है वो भी अपलोड हो चुका है, जो कि 27 तारीख को सुनवाई हुई थी। उसमें यहाँ पर लिखा गया है उसके बारे में 69,000 शिक्षक भर्ती कोटे के 800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर अंतरिम रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के तहत अतिरिक्त 800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने पर सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि 69,000 पदों पर भर्ती के लिए 1 दिसंबर 2018 को जारी विज्ञापन से अधिक एक भी पद बिना विज्ञापित प्रकाशित किए भर्ती न की जाए। यह आदेश जस्टिस रंजन राय की एकल पीठ ने भारती पटेल व 5 की अन्य याचिकाओं पर पारित किया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार तय करे कि इस मामले में क्या करना है, क्योंकि ये स्थिति उसने ही पैदा की है। किंतु ये स्पष्ट है कि उक्त विज्ञापन के क्रम में 69,000 से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी 2022 को होगी। गौरतलब है कि सहायक शिक्षक भर्ती 69,000 पदों पर भर्ती के लिए 1 दिसंबर 2018 को विज्ञापन जारी किया गया था। इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण होने के बाद आरक्षित श्रेणी के तमाम अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना था कि उन्हें अंक मिले हैं सामान्य श्रेणी से अधिक, लेकिन उनका चयन नहीं करते हुए कम अंक वालों का चयन किया गया है। यहाँ पर लिखा गया है, कोर्ट की समक्ष महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह का कहना है कि राज्य सरकार ने मामले पर फिर से विचार किया और विचार करने के बाद 800 अभ्यर्थियों के नाम वाली एक अतिरिक्त चयन सूची जारी करने का निर्णय लिया, जो आरक्षित वर्ग की श्रेणी है। ठीक है, वहीं कोर्ट ने अतिरिक्त नियुक्ति पर रोक लगाने के साथ ही प्रमुख समाचार पत्रों में वर्तमान याचिका के बारे में प्रकाशित करने का निर्देश दिया है, ताकि जिन अभ्यर्थियों का हित मामले में शामिल है वे सुनवाई में अपनी बात रख सकें। तो इसमें तमाम वही बातें स्पष्ट की गई हैं जो कि हमने आपको कल के वीडियो में बताया था। यहाँ पर लिखा गया है, 69 शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त नियुक्ति नहीं कर सकते हाईकोर्ट। राज्य सरकार ने हाल ही में जारी की थी 800 की अतिरिक्त सूची। यहाँ पर लिखा गया है, राज्य सरकार की दलील से संतुष्ट नहीं कोर्ट। यहाँ पर लिखा गया है, राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह का कहना है कि आरक्षित श्रेणी के कुछ उम्मीदवारों की याचिका पर इस न्यायालय द्वारा कुछ आदेश पारित किए गए थे, जिसके आधार पर राज्य ने आरक्षण के अमल पर फिर से विचार किया। नीति के साथ साथ आरक्षण अधिनियम 1994 के प्रावधान सही से लागू न होने के कारण ऐसे आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जो अन्यथा मेधावी हैं, अर्थात सामान्य श्रेणी के कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए, नियुक्ति पाने के से रह गए थे। विचार के बाद राज्य सरकार ने 800 अभ्यर्थियों की नाम वाली अतिरिक्त चयन सूची जारी करने का निर्णय किया। इसमें आरक्षित श्रेणी के वे अभ्यर्थी शामिल हैं जिन्होंने अनारक्षित श्रेणी के कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए। चूंकि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के परिणाम में किया गया है, इसलिए इस स्तर पर कोर्ट के मामले को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी यहाँ पर ये जो है दलील महाधिवक्ता सर ने दिया था, लेकिन इस दलील को सुनते हुए कोर्ट ने ये कहा है कि आप ठीक है नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है क्या आप एक पद के हिसाब से 2 व्यक्तियों को नियुक्ति दे सकते हैं या एक पद के हिसाब से 2 अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है वेतन दे सकते हैं। यही यहाँ पर जो है कहा गया है। महाधिवक्ता की दलील पर कोर्ट ने पूछा कि अगर 69,000 शिक्षक भर्ती पहले से भरे जा चुके हैं तो 800 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को किस पद पर नियुक्ति किया जाएगा। ये भी एक सोचने वाली बात है। क्या आप एक पद के खिलाफ 2 व्यक्ति का काम कर सकते हैं और वेतन प्राप्त कर सकते हैं। इस मामले में महाधिवक्ता कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर सके, लेकिन कहा है कि राज्य ने पहले से नियुक्ति उन अभ्यर्थियों को बाहर करने का भी कोई निर्णय नहीं लिया जिन्होंने इन 800 उम्मीदवारों से कम अंक प्राप्त किए होंगे। निजी प्रतिवादों की तरफ से पेश वकील ने सूची का बचाव करते हुए कहा है कि उन्हें समान श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए मेधावी होने का नियुक्ति किया जाना चाहिए और पहले नियुक्ति किए गए उन लोगों को हटा दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने संबंधित पक्षकारों को 18 फरवरी को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। यानी यहाँ पर जो है इसमें अब नया मोड़ आ गया है। कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि यहाँ पर जो है कि
जो अभ्यर्थी पहले से अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं 6800 अभ्यर्थियों की जगह, उनको पहले बाहर किया जाए और उनको नोटिस दिया जाए हिंदी पेपर माध्यम से और इंग्लिश पेपर के माध्यम से, दोनों माध्यम से यहाँ पर जो है उनको नोटिस भेजा जाए, ताकि यहाँ पर जो वो अभ्यर्थी जो अगली सुनवाई है उसमें अपना पक्ष रख सकें। ठीक है, ये यहाँ पर कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि आप अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से यहाँ पर जो है अंतरिम आदेश है, इसको आप स्टे ही मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही मतलब है कि आपके सामने खाना रखा हुआ है लेकिन आप खा नहीं सकते, यही इस आदेश का मतलब निकल के आ रहा है। यानी यहाँ पर जो है कोर्ट ने यह कहा है कि आप नियुक्ति दे सकते हैं, लेकिन आप नियुक्ति तभी दे सकते हैं क्योंकि ये आपका मामला है जब आप उन 6800 चिन्हित अभ्यर्थियों को बाहर करेंगे और यहाँ पर जो उनको नोटिस भेजेंगे, तभी आप इन अभ्यर्थियों को अंदर कर सकते हैं। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप एक पद के सापेक्ष दो अभ्यर्थियों को नियुक्ति किस प्रकार से दे सकते हैं, या एक पद के सापेक्ष दो अभ्यर्थियों को वेतन कैसे दे सकते हैं। तो इस पर महाधिवक्ता सर ने असमर्थता जताई आंसर देने में, और यहाँ पर जो है इसी को लेकर यहाँ पर जो आपकी जो सुनवाई कर दी गई है वो 18 तारीख अगली सुनवाई कर दी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है 18 तारीख से पहले यहाँ पर जो है उन अभ्यर्थियों को नोटिस भेजा जाए जिन अभ्यर्थियों की जगह ये अभ्यर्थी को चयनित किया गया है या चयनित किया गया है, उन अभ्यर्थियों को नोटिस भेजा जाए, और इसके बाद ताकि वो अभ्यर्थी भी अपना पक्ष रख सकें। इसलिए यहाँ पर जो इसकी अगली सुनवाई है वो अब 18 तारीख को होगी। 18 तारीख से पहले क्या सरकार इस पर नियुक्ति करेगी, तो ये दोस्तों अब यहाँ पर जो मामला कॉम्प्लिकेटेड है, अब ऐसा नहीं हो सकता है। लगभग यहाँ पर जो है इसका जो मामला है निस्तारित होने के बाद ही आपकी जो है नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना है। यानी यहाँ पर जो है जब तक ये मामला क्लियर नहीं होगा तब तक यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र मिलना मुश्किल है। तो इस भर्ती में एक प्रकार से रोक लग गई है। और यहाँ पर जो है अब जब तक ये मामला निस्तारित नहीं होगा, जो मामला है 1356 वाला मामला है वो भी इसमें टैग कर दिया गया है। ठीक है, जिसके तहत आपकी चयन सूची जारी की गई थी। ठीक है दोस्तों, वो वाला मामला इसमें टैग है। और यहाँ पर जो भारती वाला केस है उस पर जो आदेश दिया गया है वो मामला एक ही साथ सुना जाएगा। यानी यहाँ पर जो है जिसके तहत आपकी 1356 जो है मामला, उसको भी टैग करते हुए इसी याचिका के साथ सुनवाई की जाएगी। और ये दोनों मामले की सुनवाई अब साथ साथ चलेगी। इस वजह से पर जो है जब तक ये मामला आपका निस्तारित नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पर जो है आपकी फोर्थ चयन सूची काउंसलिंग प्रक्रिया संबंधी या नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी आगे कार्य कोई भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये बड़ा फैसला है हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है, जो कि यहाँ पर जो है 6800 अभ्यर्थी जो कि नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे थे उनके लिए यहाँ पर एक झटका ही मानो है। और यहाँ पर जो उनका अब इंतजार और बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा है कि आप तभी नियुक्ति दे सकते हैं जब यहाँ पर जो है उन 800 अभ्यर्थियों को बाहर करेंगे, इसके बाद इन अभ्यर्थियों को अंदर कर सकते हैं। इससे पहले यहाँ पर जो आप नियुक्ति नहीं दे सकते हैं। तो क्या सरकार इसको ऐसा करेगी, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर चुनावी माहौल भी है। इस वजह से यहाँ पर क्या सरकार इसको लेकर क्या सोचेगी और क्या करेगी, तो ये दोस्तों सोचने वाली बात है। लेकिन इतना तय है कि जो 800 व्यक्ति को यहाँ पर जो चिन्हित किया गया है उनमें यहाँ पर जो है अब तलवार लटकती नजर आ रही है। और यहाँ पर जो चयन सूची जारी की गई है लगभग 800 पदों पर, वो यहाँ पर जो लगभग यहाँ पर जो वो भी फंसती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो है इतना कंफर्म है कि जो सूची जारी की गई वो भी सेफ है। और सरकार अगर चाहे तो यहाँ पर जो है इसमें और पद जोड़ते हुए अगर 4th काउंसिलिंग करा लेती है तो यहाँ पर जो दोनों अभ्यर्थी ये सेव हो जाएंगे। लेकिन क्या सरकार इस प्रकार से करेगी, ये सोचने वाली बात है। अगली सूचना है वो है उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती संबंध में। नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2022 के संबंध में यहाँ पर सूचना दी गई है। लिखा गया है शिक्षकों के रिक्त पदों पर अध्यादेश भेजने के निर्देश। राजकीय कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही प्रस्ताव कर सकती है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने अपर शिक्षा निदेशक राजकीय को पत्र लिखकर 10 दिन के भीतर शिक्षकों के रिक्त पदों पर अध्यादेशन आयोग को भेजे। साथ ही विभिन्न विषयों के रिक्त प्रवक्ता पदों पर डीसीपी कराने का निर्देश दिया है। यानी शिक्षा निदेशक माध्यमिक की तरफ से अपर शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर यहाँ पर जो है अध्यादेश मांगा गया और यहाँ पर 10 दिन के भीतर यहाँ पर जो है रिक्त पदों की सफेद डाटा मांगा गया है। तो दोस्तों ये नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती संबंधी यहाँ पर जो है आगे की प्रक्रिया चालू हो गई है। और यहाँ पर जल्द ही इसके बारे में विज्ञापन जारी होने की संभावना लगभग यहाँ पर जो है इसका विज्ञापन अब लगभग यहाँ पर फरवरी के लास्ट या फिर जो है मार्च में जारी होने की संभावना है। क्योंकि यहाँ पर जो इसमें 10 दिन का समय दिया गया और 10 दिन के बाद यहाँ पर जो है जैसे अध्ययन आ जाएगा इसके बाद उसकी एनालिसिस होगी और इसके बाद यहाँ पर जो है आपको विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें अभी टाइम लग सकता है, लगभग यहाँ पर जो है कम से कम 10 दिन बाद तो आपको समय दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पर जो है कम से कम 10 दिन और मान के चलो तो लगभग यहाँ पर जो है फरवरी के लास्ट या फिर मार्च में नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुँचती रहती है।